हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग करने जा रहे हैं आपका प्रीपोजिशन का कंटिन्यू। ठीक है, सो हमारे इस इंग्लिश क्लासेस में आपके पीपीआई के पेड कोर्सेज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आपका देख रहे थे कंफ्यूजिंग पेयर्स। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग पेयर्स में आपका आज हम लोग पेयर नंबर 3, 4 एंड 5 देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको इसमें से इस पे आपको एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में भी दिख जाएगा। ठीक है, सो हम लोग आपका डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका बाय। ठीक है, बाय और विथ। ठीक है, ये दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाय और विथ। तो बाय हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर्सन्स के द्वारा। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए। किस चीज के लिए? सजीव के लिए। ठीक है, और आपका विथ थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं के द्वारा। इसका मतलब भी होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, सजीव के लिए और उधर निर्जीव वस्तु के लिए। बात क्लियर है? अब एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल्स आपका है आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन। ठीक है, अभी आपके ये समवन क्या है? लाइक लिविंग थिंग है कि नहीं? तो इसमें हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है? बाय। लिविंग थिंग में बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब he can be sent by his father। ठीक है, फादर क्या है? आपका लिविंग थिंग है, तो बाय का प्रयोग किए। ठीक है, लिविंग थिंग में बाय के द्वारा। ठीक है, I cut the cake with a knife। ठीक है, मैंने केक को नाइफ के द्वारा काटा। ठीक है, तो ये आपका नाइफ का हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इसमें विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विथ का प्रयोग कहाँ? नॉन लिविंग थिंग में। दोनों का मतलब के द्वारा ही होता है, बस एक लिविंग थिंग में होता है और एक नॉन लिविंग थिंग में होता है। ही राइट्स अ लेटर विथ अ रेड पेन। ठीक है, आपका रेड पेन क्या है? विथ अ रेड पेन, रेड पेन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका रेड पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विथ का इस्तेमाल किए। तो था ना इजी, जब भी आपका विथ और आपका बाय आए तो बाय में हमें लिविंग थिंग्स को देखना है और आपका विथ में हम लोग को नॉन लिविंग थिंग्स में देखना है। यानी लिविंग का मतलब आपका सजीव जीवित वस्तु के लिए, यानी जीवित इंसान के लिए। ठीक है, और आपका इधर निर्जीव यानी मरे हुए या मरे हुए बोल रहा हूं मैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, निर्जीव वस्तु जिसमें जान प्राण ना हो। ठीक है, मरा हुआ गलती से मैंने बोल दिया। ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो मेरे प्यारे सोल्जर्स, यहाँ पे अब हम लोग को देखना है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन और अमोंग ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर्स है। ठीक है, बिटवीन और अमोंग। तो आपका बिटवीन का मतलब क्या होता है? टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी किसी भी दो व्यक्ति या किसी दो वस्तुओं के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं। और अमोंग में हम लोग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, यानी दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक वस्तु या थिंग के बारे में बात करेंगे तब हम लोग उसको कहेंगे अमोंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए, कुछ भी दिक्कत हो एग्जाम्पल से। सी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, एस को कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि नेम है। ठीक है, श्याम, सी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। तो ये एक पर्सन, ये दूसरा, दो व्यक्तियों के बीच में बात कर रहे हैं तो बिटवीन। ठीक है, टू पर्सन्स। ठीक है, द पेन इज लाइंग बिटवीन टू चेयर्स। अब दो चेयर्स के बीच में, एक ये चेयर हो गए, एक चेयर हो गए, और यहाँ हमारी कलम, ये कलम ऐसे है यहाँ पे। तो ये दो थिंग्स के बात हो रहा है तो बिटवीन लगेगा। ठीक है, बिटवीन यहाँ पे बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए। सो अ गर्ल वाज सिटिंग अमॉन्ग द काउस। काउस यानी इसमें एक से दो से ज्यादा है, यानी बहुवचन है, तो आपका अमोंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अमोंग रखती है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल। पीपल का मतलब ही होता है दो से अधिक, तो ये अमोंग हो गया। ठीक है, इसको मैंने आपने पहले भी बताया है, याद ही होगा आपको, नाउन्स में मैंने बताया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि बिटवीन और अमोंग, और कैसे हम लोगों को दो पर्सन में बात करना है बिटवीन में, और अमोंग में दो से अधिक हो, चाहे वो पर्सन्स हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, या कोई भी थिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी पर्सन्स और थिंग्स दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका पांचवा कंफ्यूजिंग पेयर आपका अक्रॉस और थ्रू। ठीक है, अक्रॉस और थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कर भी रखे होंगे जिन्होंने, तो आपको अक्रॉस और थ्रू का मैंने प्रीवियस ईयर में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपका आ रखा है। ठीक है, तो उसे वीवीआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो अक्रॉस, वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, इसके मतलब के उस पार। ठीक है, मतलब कहने का क्या है? वन साइड, एक साइड से दूसरे साइड की ओर जाना। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड की ओर जाना। ठीक है, और थ्रू इंडिकेटेड मूवमेंट विथ लार्ज
कवर्ड थिंग्स, ठीक है, किसी चीज के आस पार, यानी किसी चीज के आर पार जाना। अब ये कैसे होता समझते हैं। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, अभी एक रिवर है, ऐसे बह रही है रिवर, ठीक है, तो पूछ रहा है अक्रॉस द रिवर माने रिवर के इस पार से आपको इस पार जाना है, यानी इस पार से आपको इस पार जाना है, तो हम लोग अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वन साइड से अनदर साइड जाना है, ठीक है। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, आपका ये रोड हो गया, ठीक है, रोड के उस पार है मेरा, तो इस पार से इस साइड से उस साइड जाना है, तो इसमें भी आपका हो गया। आई वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, स्ट्रीट से पास कर रहा था, ठीक है, पासिंग एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग थ्रू का बात करेंगे, आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट क्या एक घना जंगल है, तो इसके आरे पार ना जाना होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसके आर पार जाना होगा, ठीक है, किसी चीज के आर पार जाना, ठीक है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, अब पाइप के आर पार हो रही है तभी तो निकल रही है, जा रही है, तो इसमें थ्रू हो गया। उसी तरह से देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार कोई खड़ा है, ठीक है, तो ये अक्रॉस द रोड हो गया। तो थ्रू और आपका अक्रॉस, अक्रॉस में आपको वन साइड, एक साइड से इस साइड आए, ठीक है, लेकिन जब आर पार का बात करें तो कुछ लार्ज एरिया को हम लोग को मूवमेंट कर रहे हैं उसमें से, जैसे फॉरेस्ट से हो गया, कोई पाइप से पानी निकल रहा है, तो ये सब थ्रू द पाइप, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख जाए जिस चीज में कि आर पार हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस ईयर में दिया था, ही वाज पासिंग थ्रू द ब्रिज, एक फिर मैंने दिया था ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में भी देखा था। तो क्वेश्चन एक ब्रिज के ऊपर करके भी आया था प्रीवियस ईयर में। अब बताइएगा ये सही है कि नहीं। ही वाज पासिंग थ्रू द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के आर पार जा रहा था, ठीक है। अब ब्रिज में तो आपका अक्रॉस नहीं होता है ना, ब्रिज का आर पार नहीं, हम लोग अक्रॉस द ब्रिज, और इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं, सम केसेस में अक्रॉस द ब्रिज भी बोल सकते हैं, ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द ब्रिज, यानी ब्रिज के उस पार वो खड़ा है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, ही इज पासिंग थ्रू द ब्रिज, तो माने हम लोग खुद पार कर रहे हैं ब्रिज में से। और जब बोल रहे हैं कि समवन इज स्टैंडिंग अक्रॉस द ब्रिज, यानी कोई वहां पे खड़ा है अक्रॉस ब्रिज के उस पार, तो दोनों सेंटेंस आपको समझना होगा, ठीक है, दोनों केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, बस मतलब बदल गया। यहाँ पे पहला सेंटेंस में हम बोले कि आपका ही इज पासिंग थ्रू द ब्रिज, यानी उस पुल से पार कर रहा है, ठीक है, यानी पार कर रहा है मतलब क्या हो गया, आर पार जा रहा है, पुल के आर पार जा रहा है अंदर से, ठीक है। और ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द ब्रिज, यानी उस ब्रिज के उस पार है कोई खड़ा, ठीक है। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस है। तो अक्रॉस और थ्रू समझ में आ गया ना आपको। तो ये था आपका आज का कंफ्यूजिंग टर्म्स। पहला था आपका बाय और विथ, ठीक है, बाय आपका लिविंग थिंग्स, विथ आपका नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, आपका बिटवीन दो पर्सन्स और थिंग्स के लिए, और अमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। बात समझ में आई। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस हम लोग एक साइड से दूसरे साइड के बारे में बात करते हैं तब, और थ्रू आपका एक मूवमेंट, लार्ज कवर्ड एरिया यानी आर पार जाने का बात करते हैं, उस परस्पेक्टिव में हम लोग इसको बात करेंगे। तो ये था आपका आज का कंफ्यूजिंग टर्म। अब नेक्स्ट में हम लोग छठा, सातवां, आठवां बात करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजिंग टर्म्स का। और प्रीपोजिशन बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, इसका मतलब समझ लेना है और याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं और हम लोग छठा, सातवां करते हैं, आठवां, ठीक है, 6th, 7th और 8 करते हैं, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा नंबर 6, 7 और 8 हम लोग करेंगे, और आज ही को इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो छठा नंबर आपका क्या कहता है, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स, यानी इसमें एक एस जुड़ जाता है, ठीक है। सो बिसाइड्स का मतलब होता है एट द साइड टू, ठीक है, के बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यू आर स्टैंडिंग बिसाइड द गेट, ठीक है, यानी गेट के बगल में, क्या, गेट के बगल में खड़ा है, ठीक है। सी इज सीटिंग बिसाइड रोहन, ठीक है, वो रोहन के बगल में बैठा हुआ है। आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मैं इंग्लिश के अलावा, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, यानी मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश भी जानता हूँ, ठीक है। द काउ इज ग्रेजिंग बिसाइड द फील्ड, फील्ड के बगल में, ठीक है। दे लव डांसिंग बिसाइड सिंगिंग, ठीक है, उन लोगों को गाना के साथ साथ आपका डांसिंग भी पसंद है, के अलावा, ठीक है, गाने के अलावा
नाचना भी पसंद है, ठीक है। सोहन इज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री, ठीक है। सो ट्री के बगल में, ठीक है, खड़ा है। तो आपका बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूजन टर्म्स में आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज़, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। इन एडिशन मतलब एक और चीज़, उसके अलावा भी कुछ चीज़, जैसे यहाँ पर आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग के साथ साथ आपको सिंगिंग पसंद, यानी सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग पसंद है, और यहाँ पर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आती है, ठीक है। तो एक एडिशन हो जाता है, और आपका बिसाइड में आपका क्या हो जाता है, के बगल में। नेक्स्ट है आपका बिफोर, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, और इसका भी मतलब होता है आपका बिफोर, और आपका एक कहाँ चला गया, बिफोर और एक इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स हैं आपका, ठीक है। इसका मतलब भी होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, और इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। सो बिफोर का हम लोग यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ का हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल से समझिए, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। आपका इन फ्रंट ऑफ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पर ये इन फ्रंट ऑफ काट दीजिएगा, गलत है, ठीक है। बाई मिस्टेक मैंने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। सो आपका यहाँ पर बिफोर का मतलब भी के सामने, और इन फ्रंट का मतलब भी के सामने, ठीक है। सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के सामने, ठीक है। और हम लोग इसको यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो टेम्पल एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल के, तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। सी इज क्राइंग बिफोर हर टीचर, ठीक है। टीचर क्या हो गया आपका, लिविंग थिंग्स हो गया, इसलिए हम लोग बिफोर का इस्तेमाल किए। दे आर स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द थर्ड रूम, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल किए क्योंकि थर्ड रूम आपका जो रूम है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये चीज़ जो मैंने लिखी थी इन फ्रंट ऑफ बाय मिस्टेक हो गया था, एक ही चीज़ को मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया था, ठीक है। तो ये आपका मिस्टेक था। 8वां नंबर पे आ जाता है इन और इन टू, ठीक है। दोनों का मतलब होता है में, ठीक है। इन का इन रेस्ट में रहता तब, और इन टू का हम प्रयोग करते हैं जब मोशन यानी चल रहा है, यानी रेस्ट मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो वी आर इन द क्लासरूम, ठीक है। इन क्या है आपका, क्लासरूम एक रेस्ट पोजीशन में, क्लासरूम तो चलता नहीं है, ठीक है। सो सी इज इन हर रूम, ठीक है। इन हर रूम, रूम क्या है आपका, रेस्ट में है। देयर इज वाटर इन द बॉटल, बॉटल में वाटर रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। द ओल्ड मैन फेल इनटू द रिवर, ठीक है। ये आपका मोशन का बात हो रहा है कि रिवर में क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। तो ये आपका मोशन का बात हो गया। दे आर जंपिंग इनटू द पॉन्ड, यानी वो लोग जंप कर रहे हैं पॉन्ड में, ठीक है। तो ये मोशन बता रहा है। सी इज पोरिंग द वाटर इनटू द कप टी, ठीक है, टी कप, ठीक है। तो यहाँ कप कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो पोर कर रही है वाटर इनटू द टी, सॉरी, ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक है, टी ही कर लीजिएगा। सी इज पोरिंग द वाटर इनटू द टी, यानी टी जो बन रहा है उसमें पानी डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कुछ था बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब, बिसाइड्स और बिसाइड का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ठीक है। फिर आपका एग्जाम्पल सारा हो गया। फिर बिफोर का मतलब भी और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब आपका, एक आपका लिविंग थिंग्स के लिए बिफोर यूज होता है और इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फिर आपका इन और इनटू आपका यूज होता है मोशन के लिए, और इन यानी रेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये था, बहुत इजी था, ज़्यादा तो हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको। बस इन, इनटू, बिफोर, आपका इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड और बिसाइड्स बहुत इजी था। वैसे ही आपका नंबर 9 और 10 भी कर लेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेपोजिशन वो करके प्रेपोजिशंस भी हम लोग अपन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि प्रेपोजिशन को ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंड नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय सोल्जर्स। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स एवरी डे। बाय बाय।